हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन, क्यों हॉस्पिटल फार्मेसी की जरूरत पड़ती है, इसका एम क्या है, गाइडलाइन क्या है हॉस्पिटल फार्मूलरी के लिए, ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर हैं। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी जो होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस रिवाइज कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म which give current clinical judgment to the medical staff। ये क्या होता है कि जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है, एक कंटिन्यूअस कलेक्शन करता है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की इंफॉर्मेशन, जो हमको करेंट क्लिनिकल जजमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी मेडिकल स्टाफ है उसको क्लिनिकल जजमेंट प्रोवाइड करता है। क्या होता है कि कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या हम कलेक्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की इंफॉर्मेशन। जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, उसका इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली कलेक्ट किया जाता है। इसके वजह से जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं उनको करेंट क्लिनिकल जजमेंट लेने में इजी रहती है। जो भी हमारा क्लिनिकल व्यू है, मेडिकल स्टाफ का जो भी क्लिनिकल व्यू है, उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे बनता है? द हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम इज ए मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी select and evaluate medical agent and their dosage form which are considered to be most useful in the patient care। क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मूलरी एक सिस्टम होता है जहाँ पे मेडिकल स्टाफ, जो भी हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ है, वो विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी, जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो थेरेप्यूटिक कमेटी है, वो क्या करता है कि जो भी हमारे मेडिकल एजेंट हैं, जो भी ड्रग है, मेडिसिन है, उसका डोजेज और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट केयर के लिए यूजफुल हो। जो भी हमारा हॉस्पिटल का मेन नेम क्या है? पेशेंट केयर। और टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, जो भी हमारा समाज है, समाज का हेल्थ केयर अच्छा रहे, जो पेशेंट है, पेशेंट केयर के लिए यूजफुल है। इसमें क्या होता है, मेनली क्या है हॉस्पिटल फार्मूलरी में, कि जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है वो कंटिन्यूअसली। जो भी हमारे क्लिनिकल व्यू हैं, मेडिकल स्टाफ है, करेंट मेडिकल स्टाफ हैं, करेंट क्लिनिकल व्यू है, उन्हीं के द्वारा फार्मास्यूटिकल एजेंट का इम्पोर्टेंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और एक उसको कलेक्ट करके वो एक बुक फॉर्म में कर दिया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द procuring, prescribing, dispensing and administration of drug under non-proprietary या proprietary brand name in इंटेंस वेयर ड्रग है बोथ नेम। क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मूलरी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है? प्रोक्योरिंग, खरीदने के लिए, कैसे हम उसको प्रोक्योर करना है, कैसे उसको प्रिस्क्राइब करना, उसका डिस्पेंसिंग कैसे करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है अंडर नॉन प्रोप्राइटरी या प्रोप्राइटरी। नॉन प्रोप्राइटरी बोलते हैं हम एपीआई ने, जैसे हम अगर पैरासीटामॉल है तो बस हम पैरासीटामॉल 500 mg बोलेंगे तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी। और हम अगर हम बोलेंगे कालपाल 500 तो क्या हो जाता है? प्रोप्राइटरी नेम हो जाता है। हमने यहाँ पे कालपाल क्या बोला? ब्रांड्स बोला। तो ये हमारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, यही हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी का डिफिनीशन है। इसके बाद हम बात करें ओरिजिन की। इंडिया में सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मूलरी कब आया? तो सबसे पहले इंडिया में द फर्स्ट साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मूलरी इन इंडिया वाज पब्लिश इन 1968 बाय द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ सीएमसी वेल्लोर।
जो CMC बेल्लोर है, CMC बेल्लोर का पूरा नाम क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर, वहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट ने 1968 में हॉस्पिटल फार्मूलरी सबसे पहले पब्लिश किया था। जो ये यहाँ पे हम हॉस्पिटल फार्मूलरी नाम नहीं देते हैं, उस टाइम नाम था साइंटिफिक हॉस्पिटल फार्मूलरी। उसके बाद जो पहला है, द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मूलरी फॉर द गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल इन इंडिया वाज पब्लिश इन 1997 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम। जो त्रिवेंद्रम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 1997 में गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश हुआ था पहला हॉस्पिटल फार्मूलरी। यही हॉस्पिटल फार्मूलरी का ओरिजिन है। इसके पहले हम बात करेंगे इसका क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या नीड है, इसका एम क्या है। तो इसका मेन जो एम होता है, टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट इन लोअर पॉसिबल कॉस्ट इन द अल्टीमेट एम सर्व बाय द हॉस्पिटल फार्मूलरी। क्या होता है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के लिए जो एम है हॉस्पिटल फार्मूलरी की, जो आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है कि ये प्रोवाइड करता है बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है कि सारे ड्रग जो भी है, उस ड्रग का नॉन प्रोप्राइटरी नेम के बेसिस पे डाटा कलेक्ट रहता है। उस पर लिखा रहता है कौन सा डोजेज फॉर्म है, टेबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्टेबल है, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में आता है, उसका डोज क्या है, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसका इंट्रैक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल फार्मूलरी में रहती हैं। इसके लिए हमके क्या क्या आवश्यकता है। इट इन्फॉर्म्स द फिजिशियन, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट अबाउट द न्यू एंड मोर पोटेंट ड्रग अवेलेबल इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐसे जो नई ड्रग आई, जो न्यू पोटेंट ड्रग आई, या कोई भी पुरानी बीमारी थी, नए मान लो न्यूअर एंटीबायोटिक आता है, तो न्यूअर एंटीबायोटिक के बारे में उस हॉस्पिटल फार्मूलरी में रहता है। और उसके वजह से जो भी हमारा वहाँ पे फिजिशियन वर्क करता है, जो भी वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। टू अवॉइड द यूज ऑफ ब्रांड एंड थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स। टू अवॉइड द यूज ऑफ ब्रांड्स एंड थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग। जो भी हमारे ब्रांड्स के नाम पे डुप्लीकेशन है ड्रग्स के, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। टू प्रोवाइड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा रहता है, कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, उसकी डिटेल सारी लिखी रहती है, उसके डोजेज लिखे रहते हैं। इसलिए ये हमको रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड करता है, कौन सी बीमारी में कौन सी ड्रग देनी है, ये दवा है कौन सी बीमारी में यूज होगी, इसका रेशनल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इस वजह से हमको हॉस्पिटल फार्मूलरी की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या और क्या करता है, टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन हॉस्पिटल। अभी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने ये भी लाइन बताया था कि ये क्या करता है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है खरीदने के लिए, उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिस्पेंस करने के लिए, और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है ड्रग्स, ये सारे डिटेल प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है, इट इन्फॉर्म्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन डोजेज फॉर्म्स। क्या करता है, ये इन्फॉर्म करता है कोई भी मेडिसिन कौन से डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, कौन से डोजेज, टेबलेट में अवेलेबल है, कैप्सूल में है, सिरप में है, ड्राई सिरप है, या सेमी सॉलिड में है, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट है, क्रीम है, लोशन है, गार्गल्स है, जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है, पेरेंट्रल है, कि कौन कौन से डोजेज फॉर्म में वो मेडिसिन अवेलेबल है और उसकी क्वांटिटी कितनी है हॉस्पिटल में, वो सारे डिटेल बताता है। टू इन्फॉर्म द स्टाफ अबाउट स्टैंडर्ड डोजेज रेजिमा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। हमने बताया था हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या क्या कंटेंट रहता है, डोज रेजिमा रहता है कि पर डे हम कितना डोज दे सकते हैं।
पर डे कितने वजन का बच्चा है, जब हम चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। बॉडी सरफेस एरिया होता है, बॉडी वेट होता है, उसका एज होता है, तो उसकी डोज रेजिमा उसमें लिखी जाती है कि हमारा ये ड्रग है, ये कौन कब कब इसकी फ्रिक्वेंसी है, इसको टीडीएस लेना है, दिन में 3 बार लेना है, या बीडी लेना है, सुबह शाम लेना है, बीडी बोलते हैं, ओडी लेना है, वंस ए डे लेना है, या एसओएस लेना है। एसओएस का मतलब है जब हमको आवश्यकता है। तो ये सारी डिटेलिंग उसमें जो डोज रेजिमा है वो उसमें लिखी रहती है, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो भी पेशेंट है, स्टाफ है, उन सब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलता है। टू प्रोवाइड गाइडलाइन रिगार्डिंग इमरजेंसी ड्रग इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है तो उसमें इमरजेंसी ड्रग के लिए क्या गाइडलाइन होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल उसमें प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या और क्या रहता है, इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ फिजिशियन। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होगा कि कितने उसमें फिजिशियन हैं, उनका पता क्या है, दियर एड्रेस, उनका पता क्या है, फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो हॉस्पिटल में कौन से टाइमिंग में अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल टाइमिंग्स इन द हॉस्पिटल, विच इज़ यूजफुल फॉर द रेफरेंस आर इन इमरजेंसी कंडीशन। जो ये सारी डिटेल है फिजिशियन की, ये हमको कब यूजफुल होता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई इमरजेंसी पेशेंट है, तो उस टाइम हमको किसी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। उनका अगर किसी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना और उनका एड्रेस ही नहीं पता, या फ़ोन नंबर ही नहीं है, या कोई चीज़ ही नहीं है, हम क्या करेंगे, वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है, हॉस्पिटल फार्मूलरी की आवश्यकता या एम की जो बात कर रहे हैं, इसका यही एम होता है। तो उसमें क्या क्या डॉक्टर की डिटेल होनी चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए फिजिशियन का, उनका एड्रेस होना चाहिए, उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और कौन सा टाइम हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो भी होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें कब कब यूजफुल होती हैं, जब हमारा कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है। हॉस्पिटल फार्मूलरी इन्फॉर्म्स द स्टाफ अबाउट रिपोर्टेड एडीआर्स। एडीआर्स बोलते हैं एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन इन हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल फार्मूलरी है वो पेशेंट को इन्फॉर्म करता है कोई भी अगर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे थे एम, उसके हॉस्पिटल फार्मूले की एम क्या है, क्यों आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करें, अगर एडवांटेज से पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मूले के कि गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन है हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम के लिए। तो गाइडलाइन फॉर द हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम, जो भी हॉस्पिटल फार्मूलरी है, हॉस्पिटल फार्मूलरी में बेसिक एक आप लोग समझिए कि इसमें क्या होता है, ड्रग रिलेटेड जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिटेल उसमें रहती है, हमेशा पीरियडिकली ये रीप्रिंट होता है। इसमें डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी फिजिशियन है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी थेरेप्यूटिक कमेटी है उनका सारे डिटेल, फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक कमेटी बोलते हैं पीटीसी, उसमें मेंबर कौन कौन से हैं वो सारी डिटेल रहती है। जो भी ड्रग है, ड्रग का नाम किस में रहेगा, हो ब्रांड नेम भी हो सकता है और उसका नॉन ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी या नॉन प्रोप्राइटरी नेम। नॉन प्रोप्राइटरी नेम हम बोलते हैं एपीआई नेम को, और प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं हम ब्रांड नेम को। तो दोनों चीज़ें उसमें हो सकती हैं। इसके पहले हम आते हैं अब गाइडलाइन पे। तो गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पॉलिसीज प्रोसीजर फॉर परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये क्या करता है, एक पॉलिसी प्रोवाइड करता है। कौन सी पॉलिसी, कौन सा प्रोसीजर, कि हमको दवा कैसे खरीदना है, कैसे हमको दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करता है। वो जो पॉलिसी है उसमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, मतलब एक सारे कंटेंट
ये भी सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल फार्मूलेरी में रहनी चाहिए। वो पीटीसी या जो भी उसके मेंबर हैं वो सारे वो डिसाइड करें, जो भी पॉलिसी उन्होंने डिसाइड किया है वो पॉलिसी और वो प्रोसीजर उस हॉस्पिटल फार्मूलेरी में कंटेन होना चाहिए, उसके गाइडलाइन में आनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू नर्सिंग स्टाफ अबाउट डोजेज, जो भी ड्रग है हॉस्पिटल फार्मूलेरी में उसका डोजेज, उसका यूज, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये हॉस्पिटल फार्मेसी क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन टू नर्सिंग स्टाफ अबाउट डोज, जो भी फार्मास्यूटिकल डोज है, जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसका डोज कितना है, उसका यूजेज क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारे ड्रग के डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे। Hospital formulary provide information and guidelines about dispensing of medicine and maintenance of document to pharmacist। ये क्या करेगा प्रोवाइड कि फार्मासिस्ट जो है, जो भी हमारा डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा डिस्पेंसिंग के रिगार्डिंग, आपको दवा कैसे डिस्पेंस करना है, कैसे पेशेंट को कैसे देना है और आपको कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है वो कैसे आप मेंटेन करना है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, रीपैकिंग एंड लेवलिंग ऑफ मेडिसिन। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो वो हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरिंग को। अगर हम वहाँ पे रीपैकिंग होता है, अगर हमारा कोई फार्मूलेशन बल्क पैकेजिंग में आता है, बल्क पैकेजिंग का मतलब होता है कि 500 टेबलेट या 1000 टेबलेट या 5000 टेबलेट किसी बड़े कंटेनर के अंदर ही पैक होके आया है, वो आने के बाद हॉस्पिटल के अंदर उसको छोटे छोटे कंटेनर में रीपैक किया जाता है। 10 टेबलेट किसी कंटेनर में पैक करना है या 20 टेबलेट पैक करना, जो भी पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रीपैकिंग करते हैं। तो रीपैकिंग करना है और लेबलिंग, इसके लिए जो भी हमारा मेडिसिन है उसकी लेवलिंग का जो गाइडलाइन है कि उस लेवल पे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू फिजिशियन अबाउट अवेलेबल ड्रग इन द हॉस्पिटल। क्या करता है हॉस्पिटल फार्मूलेरी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी फिजिशियन है, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सा ड्रग अवेलेबल है, कौन कौन सा ड्रग अवेलेबल है और उसकी कितनी मात्रा अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी। ड्रग्स इन हॉस्पिटल एलॉन्ग विद देयर क्वांटिटी, जो भी ड्रग अवेलेबल है कितनी अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल फार्मूलेरी इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परचेज लिस्ट, कि हमारा परचेज लिस्ट क्या है, परचेज ऑर्डर क्या है, कैसे हम स्टॉक को चेक करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारा परचेजिंग है, स्टॉक है और परचेज ऑर्डर, ये सारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है वही परचेज करता है, वही ऑर्डर बनाता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है, कैसे बनाना, वो सारे चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेज, हॉस्पिटल फार्मूलेरी के एडवांटेज क्या है? क्या होता है? सबसे पहले थेरेपेटिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रेशनल ड्रग यूज। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ड्रग रिलेटेड जो भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसको जो भी मेडिकल स्टाफ है, फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी के जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर मिलके इसको डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये सारी चीज़ें इसके जो एडवांटेज है, जो भी हम थेरेपेटिक यूज करते हैं मेडिसिन को, उसके बारे में सारा रहता है। इकोनॉमिक, एक ही एपीआई के बहुत ढेर सारे ब्रांड अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो उसमें कौन सा हमारा इकोनॉमिक है जिसका हम
क्वालिटी वाइज कौन सा प्रोडक्ट सही है जिसको हम पे कर रहे हैं। अगर मैंने किसी मेडिसिन के लिए अगर 10 रुपये पे किया है तो उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ की होनी चाहिए। जैसे आप लोग मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपने 200 रुपये का कपड़ा खरीदता है और कोई 2000 का सेम अगर कॉटन की शर्ट लेता है, तो वैल्यू फॉर मनी वर्ड जो होता है, इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे कंसिडर करते हैं वैल्यू फॉर मनी। जितना हम वैल्यू फॉर मनी उसके लिए पे कर रहे हैं वो उसी कंडीशन का होना चाहिए। एजुकेशनल होता है, जो भी हमारे नॉलेज है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन रहता है। और रेशनल ड्रग यूज, जो भी हम ड्रग यूज करें उसका क्या रेशनल है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका मेन डिसएडवांटेज हो जाता है डिप्राइव द फिजिशियन फॉर हिज राइट एंड प्रिविलेज टू प्रिस्क्राइब एंड ऑब्टेन द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। जो भी फिजिशियन का राइट है और प्रिविलेज है कि आपको कोई भी ब्रांड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है बाउंडेशन आ जाता है। आपको इस लिस्ट है, यही हॉस्पिटल फार्मूलेरी में हमको हमारे पास यही ड्रग्स हैं, आपको यही ड्रग है प्रिस्क्राइब करना है। permits the pharmacist to act as the sole judge of which brands of drug are to be purchased and dispensed। इसमें क्या रहता है कि जो भी फार्मासिस्ट है वही उसी को परमिट किया जाता है उसके मन के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांड परचेज करना है, कौन सा ब्रांड उसको डिस्पेंस करना है, सारा जजमेंट वो फार्मासिस्ट ही लेता है। तो यही इसके डिसएडवांटेज है। गाइडलाइन हम आपको बता रहे थे इसका कि गाइडलाइन फॉर द हॉस्पिटल फार्मूलेरी। तो गाइडलाइन में सबसे पहले है कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल शुड अपॉइंट ए फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, पीटीसी बोलते हैं या फार्मास्यूटिकल कमेटी भी बोलते हैं या फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी वर्ड भी यूज करते हैं। तो गवर्निंग बॉडी क्या करेगा, जो भी हॉस्पिटल का गवर्निंग बॉडी है वो अपॉइंट करता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी पीटीसी, composed of the physician and pharmacist which will be prepared the hospital pharmacy system। उसमें कौन कौन सा होता है, कौन कौन लोग होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और फिजिशियन होते हैं। पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी shall sponsor and outline the purpose, organization, function and scope of the hospital pharmacy system। It should adopt the principle as per need of particular hospital। जो भी पीटीसी है, जो भी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है, वो क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का वो मेंबर है उनकी जो आवश्यकता है, उस हॉस्पिटल की जो आवश्यकता है, जो उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे ही वो प्रपोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के लिए। पीटीसी डेवलप पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मेडिकल स्टाफ अडॉप्ट दिस सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। पीटीसी क्या करता है, जो भी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी वो डेवलप करेगा पॉलिसीज और प्रोसीजर, जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड हॉस्पिटल फार्मूलेरी की जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर वो डेवलप करेंगे, जिसको मेडिकल स्टाफ अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट करने से पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, जो भी उस गवर्निंग बॉडी है हॉस्पिटल की, वो गवर्निंग बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसको अप्रूवल दिया जाता है। The policy and procedure shall afford guidance in the appraisal, selection, procurement, storage, distribution, use safety procedure and other matter related to drug in hospital। जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है वो क्या करेंगे, अप्रेजल, सिलेक्शन, आपको कैसे ड्रग का सिलेक्शन है, कैसे आपको प्रोक्योरमेंट करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, उसका यूज,
सेफ्टी प्रोसीजर, हॉस्पिटल के अंदर जो भी हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं और जो भी मेडिसिन रिलेटेड जो भी दूसरे मैटर हैं, वो सारे चीज़ें हॉस्पिटल फार्मूलरी में पब्लिश होती हैं, या वो हॉस्पिटल फार्मूलरी में पब्लिश हो और अदर मीडिया अवेलेबल टू मेंबर ऑफ मेडिकल टीम, वो हॉस्पिटल फार्मूलरी में या पब्लिश हो के सबके पास जाए, या जो अदर मीडिया, हम अदर मीडिया की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है मेल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्कुलर नोटिस, जो भी चीज़ें हैं वो भी मीडिया यूज कर सकते हैं, जो भी मेंबर ऑफ मेडिकल टीम्स हैं। Prescribers should be strongly encouraged to prescribe drug by their non-proprietary name. Non-proprietary name हम बोलते हैं एपीआई नेम को, हम ब्रांड नेम को बोलते हैं प्रोप्राइटरी नेम, और नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोला जाता है ब्रांड नेम को। जो भी हमारा प्रिस्क्राइबर है, कौन प्रिस्क्राइब करता है? फिजिशियन, जो डॉक्टर है, उसको स्ट्रांगली इनकरेज करना है कि जो भी ड्रग वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी फिजिशियन पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो किस में करना है? नॉन प्रोप्राइटरी नेम में। अगर कोई डॉक्टर किसी को एंटीबायोटिक लिखना है, अगर उसको एंटीबायोटिक लिखना है, कोई मान लो एमॉक्सिसिलिन लिखना है, तो एमॉक्सिसिलिन 500 mg लिखे, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड लिखें कि यहाँ क्लेवम लिखना है, एग्लूमेंटिन लिखना है, कोई भी उसको ब्रांड प्रोवाइड करना नहीं चाहिए, और इन चीज़ों के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें और क्या इसमें और क्या इंफॉर्मेशन आती है? जेनरिक इक्विवेलेंट्स एंड थेरेपेटिक इक्विवेलेंट्स। जो भी हमारा जेनरिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो डोज, जो भी हमारा जेनरिक है वो सेम फार्मूलेशन है, उसके इक्विवेलेंसी की जाती है। इसके लिए हम यूज करते हैं IVIVC, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, IVIVC बोलते हैं। मतलब हमारा जो भी पेटेंट ड्रग है, उसके बाद जितने भी मेडिसिन बनते हैं वो सारे जेनरिक मेडिसिन होती हैं। तो पेटेंट ड्रग कोई अगर फार्मेशन बनाया, पेटेंट ड्रग में क्या होता है? जो न्यूअर, जिस कंपनी ने उस एपीआई को डेवलप किया, मतलब मान लो कि एक एक्स एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, किसी कंपनी ने उसको खोजा किसी भी पार्टिकुलर इंडिकेशन के लिए। पार्टिकुलर इंडिकेशन के मतलब किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए कोई भी कंपनी एक नया दवा खोजती है, तो जो नया दवा खोजेगी तो वो क्या होगा? नया दवा वो उस कंपनी का पेटेंट होगा, और उस नया दवा का जो भी कोई डोजेज फॉर्म बनेगा, डोजेज फॉर्म मतलब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स में सब लोग पढ़ेंगे, जो भी टेबलेट या कैप्सूल या पेरेंटल जो भी डोजेज फॉर्म बना, तो वो फर्स्ट टाइम क्या होगा? वो उसका पेटेंट है। इसके बाद सेम फार्मूलेशन का मतलब कि एक्स जो एपीआई खोजा गया था उसका इंजेक्शन बना था, तो फिर से कोई सेम इंजेक्शन बनाता है, तो वो सेम इंजेक्शन क्या होगा? जेनरिक होगा। जो भी सेकंड बनाया वो जेनरिक होगा। जेनरिक इक्विवेलेंट के लिए क्या करता है कि जो पेटेंट था इंजेक्शन, तो जो उसकी क्वालिटी है, जो भी उसका रिलीज प्रोफाइलिंग है, जो भी उसका टेस्टिंग का क्राइटेरिया है, उस टेस्टिंग को क्राइटेरिया को शरीर के बाहर उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कोई टेबलेट बना है, तो टेबलेट में हम क्या टेस्ट करेंगे? उसका डिजोल्यूशन प्रोफाइल, उसका DT डिस्टिनेशन टाइम, उसका हार्डनेस, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो कंपनी जो भी पेटेंट था, पेटेंट माल को लिया जाएगा, उसको फिर हम जो दूसरी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उसके साथ कंपेरिजन किया जाएगा। वो कंपेरिजन सिमिलरिटी फैक्टर से करते हैं कि हमारा सेम, अगर हमारा मान लो कि जो टेबलेट बना था, जो पेटेंट था, उसका 80% आधे घंटे में रिलीज होता है, तो हमारे भी ड्रग का 80% ड्रग आधे घंटे में रिलीज होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहना चाहिए रिलीज प्रोफाइलिंग में, तो उसके लिए वो इक्विवेलेंट स्टडी की जाती है।
थेरेपेटिक इक्विवेलेंट्स भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा जेनेरिक इक्विवेलेंट्स और थेरेपेटिक इक्विवेलेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिंग फ्रॉम अवेलेबल जेनेरिक इक्विवेलेंट्स। जो भी फार्मासिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी हमारा जेनेरिक इक्विवेलेंट्स है, कोई भी जेनेरिक इक्विवेलेंट्स सेलेक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। That the prescriber has the option to specify the brand for the particular prescription. जो भी प्रिस्क्राइबर है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कोई भी वो पार्टिकुलर ब्रांड भी वो प्रिस्क्राइब कर सके। PTC is responsible for determining those drug product and entities. जो भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड इंटाइटी। जो भी केमिकल इंटाइटी है या बायोलॉजिकल इंटाइटी है, केमिकल इंटाइटी या बायोलॉजिकल इंटाइटी जो हम एपीआई के लिए पार्टिकुलर बॉडी यूज करते हैं, तो जो भी ड्रग प्रोडक्ट है या ड्रग सब्सटेंस है उसको वो डिटरमाइन करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पीटीसी। Medical and nursing staff are informed about the change in hospital formulary system. अगर हॉस्पिटल फार्मूलरी के गाइडलाइन में या प्रोसीजर में कुछ चेंज होता है तो मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करना है क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्म करना रहता है। लेबलिंग ऑफ मेडिसिन विथ नॉन प्रोप्राइटरी नेम फॉलोड बाय डिसाइडेड फॉर्मेट। जो भी नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम का मतलब एपीआई नेम, उसका ब्रांड नेम नहीं, तो उसके लिए हमारा जो लेबलिंग का प्रोसीजर है, जो भी हम मेडिसिन का लेबल कर रहे हैं उसके लिए हमारा फॉर्मेट डिसाइड होना चाहिए कि हमको इसी फॉर्मेट में हमको ये लेबल करना है। जो भी नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो सारे उसी फॉर्मेट में हमको डिसाइड करना है। जो पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, या हम इसको कभी कभी वर्ड यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी, टू डेवलप एन इफेक्टिव फार्मुलरी सिस्टम पीटीसी हैज टू कंसल्ट वेरियस रेफरेंसेज ऑन ए ड्रग रिगार्डिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, इंट्रक्शन, एडीआर। जो भी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दो प्रोफाइलिंग होती है। हम इसमें सारी चीज़ें क्या है, हमारा एडीएमई बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन, कि हमारे शरीर में कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे एक्सक्रीशन होगा। सबसे पहले क्या होता है, ड्रग हमारे हमने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमने मेडिसिन को दे दिया। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब पेशेंट मेडिसिन लेता है तो पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, क्या प्रोफाइलिंग है, उसको बोलते हैं एडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मेटाबोलाइज, हमारे बॉडी के अंदर कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे वो टूटता है, उसके बाद एक्सक्रीशन, हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद उसका इंटरेक्शन किसके साथ है, उसका एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डेवलप करना रहता है। ये हमारा गाइडलाइन हो गया। इसमें इसके बाद हमारा फार्मूले कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। फार्मूले कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें होती है, सबसे पहला आता है
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हमारे हॉस्पिटल फार्मूलेरी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बना है। कोई भी आप जैसे प्रैक्टिकल भी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो सबका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। हमने हॉस्पिटल फार्मूलेरी का ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल फार्मूलेरी के लिए। इसके बाद हमारा आता है इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या क्या हॉस्पिटल फार्मूलेरी के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या एम है, उसका बनाने का गाइडलाइन क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो हमारा इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग में उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, उसका डोजेज फॉर्म, उसका एडवर्स रिएक्शन, उसका कैसे ऑब्जर्व होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन और ड्रग में हमारा इसका जो हम इंडेक्स बनाएंगे तो उसमें आता है फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। जो हम ड्रग का बात करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स के बेसिस पे हमारा हॉस्पिटल फार्मूलेरी बनता है। तो सबसे पहले मान लो हमारा एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स के बेसिस पे हम उसको ड्रग उसमें ऐड करते जाते हैं। उसके बाद उसमें क्या रहता है, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ ड्रग। किसको, हमारा दो इंडेक्स आता है, एक तो आता है फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स और दूसरा आता है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स में हम क्या रहेगा, जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है ड्रग का उसका इंडेक्स होगा, और हमारा कोई एपीआई के नाम का एक डिफरेंट इंडेक्स बनता है। ये ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। जो भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की क्या क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, वो सारे डिटेलिंग हॉस्पिटल फार्मेसी में होंगी। स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग, कोई भी अगर ड्रग है उसका स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारे डिटेल उसमें रहेगा। उसके बाद आता है इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑब्जेक्टिव द फार्मूलेरी शुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। क्या रहता है, जो भी हॉस्पिटल फार्मूलेरी ये 3 मेन पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग। जो भी हमारी ड्रग है, ड्रग रिलेटेड हॉस्पिटल की पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, इसमें हमारा परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सिलेक्शन ऑफ वेंडर, कैसे हमको कितना ऑर्डर, जो भी इंफॉर्मेशन और पॉलिसी है पार्ट ए में होता है। पार्ट बी में हमारा क्या हो जाएगा, ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो भी हमारे ड्रग हैं उनकी लिस्टिंग क्या है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पार्ट सी में स्पेशल इंफॉर्मेशन। अब हम इसके डिटेलिंग में आएंगे।